नमस्कार, टीवी 9 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बेहद इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, वो अहम इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि नीतीश कुमार खुद स्वयं जिलाध्यक्षों, अगर आप कहें तो जमीनी कार्यकर्ताओं से लगातार 2 दिन से मिल रहे थे। और जब भी ऐसी मुलाकात नीतीश कुमार खुद करते हैं तो इसके मतलब बहुत कुछ निकाले जाने लगते हैं। जी हाँ, इसके मतलब क्या है, इस बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे और हम ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं। क्या बीच मझधार में नीतीश अकेला महसूस कर रहे हैं? और जब जब नीतीश अकेला महसूस करते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार का यात्रा निकाल लेते हैं और जब वो यात्रा शुरू करते हैं तो जनता के बीच में जा करके अपनी पकड़ को भांपने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला नीतीश कुमार ने कई सालों तक बरकरार रखा, लेकिन पिछले कुछ यात्राओं के दरमियान हमने ये भी देखा कि वो महज एक सरकारी यात्रा थी। जनता से उनका कनेक्ट नहीं था, लेकिन अलग अलग जिलों में जा करके वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और साथ साथ अफसरानों से मिल रहे थे। पर इस बार पटना बुला करके जिला अध्यक्षों से, प्रखंड अध्यक्षों से अकेले मिलने का मतलब क्या है? जी हाँ, तो दरअसल मतलब और मकसद के मायनों को समझिए तो राजनीति में टाइमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब होता है। और टाइमिंग का इंपॉर्टेंट ठीक क्रिकेट की तरह होता है। राजनीति भी क्रिकेट की तरह है। यहाँ राजनीतिज्ञों को भी अपनी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो राजनीतिक सही टाइमिंग की पहचान रखते हैं वो सदी हुई चाल चलकर सफल क्रिकेटर की तरह बेहतरीन शॉट्स खेलते हैं। नीतीश कुमार उनमें से एक हैं। यही वजह है कि पिछले 3 दशक से वो लगातार अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। नीतीश की टाइमिंग इतनी बेहतरीन होती है कि G20 में पीएम से मुलाकात के बाद वो जमीनी कार्यकर्ताओं से खुद मिल रहे हैं और जमीनी हकीकत को भांपकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यही कार्यकर्ता उनके घर के बाहर नीतीश के पीएम बनने की दावेदारी को लेकर खुलकर दावेदारी ठोक रहे हैं। ये सब टाइमिंग देखकर ही हो रहा है। मुंबई मीटिंग से पहले पीएम पद की दावेदारी की बात करने वाले समर्थकों पर नाराज होने वाले नीतीश अब G20 में पीएम मोदी से मिलने के बाद पैतरा बदलने लगे। आखिरकार नीतीश पैतरा क्यों बदल रहे हैं? नीतीश कुमार की राजनीति को बारीक से समझने वाले लोग खुलेआम कह रहे हैं कि नीतीश नया करतब दिखाने से पहले कई इशारा करते हैं। अगर उनके सहयोगी इसे भांपने में विफल रहते हैं तो ये उनके सहयोगियों की समझ की कमी है। जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सालों पुराने सहयोगी हैं जो उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को बेहतर तरीके से समझते हैं। दोनों ने नीतीश के भविष्य की राजनीति को भांपते हुए अपनी जुबान खोल दी है। जाहिर है इसकी वजह भी है। नीतीश महागठबंधन में अप्रासंगिक दिखने लगे हैं। राज्य में जेडीयू की सबसे करीबी सहयोगी आरजेडी कांग्रेस की जुबान में बातें करने लगी। मुंबई में लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को जिस तरह से दिलासा दिया है उससे साफ हो गया है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस एक साथ मिलकर सियासी दांव खुलकर खेल रहे हैं। जाहिर है बिहार की महागठबंधन पॉलिटिक्स में अलग थलग पड़ने वाले नीतीश अब हाशिए पर दिखने लगे। यही वजह है कि एक मंझे हुए नेता की तरह नीतीश पहले पीएम मोदी के आमंत्रण पर G20 की बैठक में पहुंचे और वहां से वापस लौटकर अपने समर्थकों से मिलकर नीतीश कुमार ने उनका भरोसा जीतने का भरपूर प्रयास किया है। ये इसी प्रयास का असर है कि कल तक सभा में धीमी आवाज में भी पीएम पद की मांग कोई कार्यकर्ता करता था तो नीतीश आग बबूला हो जा रहे थे। लेकिन अब उनके समर्थक घर के बाहर ही उनके पीएम पद की दावेदारी को लेकर सड़कों पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पीएम पद की दावेदारी क्या अहम रणनीति का हिस्सा है? इसका मतलब क्या है? दरअसल आरजेडी कांग्रेस और सीपीआई एमएल के साथ राजनीति में मजबूत गठजोड़ बना चुकी है।
आरजेडी मानती है कि कांग्रेस और सीपीआई-एमएल उसकी ट्रस्टेड एलाई है। कांग्रेस एक तरफ 9 लोकसभा सीटों पर, वहीं सीपीआई-एमएल 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। नीतीश के लिए बड़ी मुश्किलें सीटों का चुनाव भी है, जहां से कांग्रेस के कई दिग्गज चुनाव लड़ने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। इनमें से एक सीट कटिहार का है, जहां कांग्रेस के तारिक अनवर उम्मीदवारी को लेकर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में कटिहार से जेडीयू के सांसद हैं। यही हाल सुपौल का है, जहां से जेडीयू के सांसद कामत हैं, लेकिन रंजीता रंजन यहां से लगातार दबाव बनाने में जुटी हुई हैं। यही हाल सासाराम सहित छपरा गोपालगंज का भी है। सासाराम से कांग्रेस की दिग्गज मीरा कुमार चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी हैं। वहीं औरंगाबाद से निखिल कुमार के नाम की भी चर्चा है। यही हाल सीपीआई-एमएल का है, जो आरा बक्सर सहित कुल 6 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती अपने 16 सांसदों के लिए सीटें दिलाने को लेकर है। जेडीयू के सांसद भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर पसोपेश में हैं, इसलिए नीतीश कुमार पर उनकी पार्टी के सांसदों का दबाव बढ़ता जा रहा है। जाहिर है नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में मनचाहा सीट को लेकर दावेदारी करने लगे, इसलिए उनके समर्थक उनके पीएम पद की मांग कर इंडिया अलायंस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अब यह समझना होगा कि नीतीश की प्राथमिकता क्या है। नीतीश क्या पीएम मोदी के बाद पैतरा जरूर बदल रहे हैं, लेकिन वो करने वाले क्या है? क्योंकि नीतीश भी मंजे हुए खिलाड़ी, और आप बेहतर जानते हैं कि 18 सालों से लगातार वो चीफ मिनिस्टर हैं। बीच में 6 महीने जीतन राम मांझी बने थे। नीतीश की प्राथमिकताओं में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना सबसे ऊपर है। नीतीश हर हाल में 16 से ज्यादा सीटों की मांग करने वाले हैं, क्योंकि उनके 16 सांसद ऑलरेडी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद नई परिस्थितियों में कोई अवसर पैदा होता है तो नीतीश कुमार उस अवसर को जाया नहीं करने वाले। इसलिए नीतीश कुमार के लिए रणनीति बना चुके प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को एक कमरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रोशनदान और खिड़की की तरह एनडीए में भी उनका संपर्क सूत्र तैयार है। मतलब ये कमरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जरूरत थी अभी एनडीए से इंडिया में जाना, और पीएम मोदी के साथ गर्मजोशी से नीतीश कुमार की मुलाकात उन विकल्प की ओर इशारा भरपूर कर रही है। जाहिर है इन मुलाकातों के सारे इंडिया अलायंस पर दबाव और फिर ज्यादा से ज्यादा मनचाहा सीटों का चुनाव कर सांसदों को जिता नीतीश बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ कायम रखना चाहते हैं। आरजेडी के एक बड़े नेता के मुताबिक नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर 2029 तक के लिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का दांव खेला है। इसलिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश फिर से पलट भी जाएं तो इसमें मेरे सहित आरजेडी के सुप्रीमो को भी कोई हैरानी नहीं होने वाली है। जाहिर है आरजेडी भी अपनी रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार का साथ हर हाल में चाहती है। इसके पीछे बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान और आरजेडी का ज्यादा फायदा आरजेडी की रणनीतियों का हिस्सा है। इसलिए लोकसभा चुनाव ज्यों-ज्यों पास आ रहा है, आरजेडी अपने पत्तों को खुलकर खेलने लगी है। वहीं जेडीयू लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर अपना दांव खेलने पर पूरा फोकस कर रही है। ऐसे अवसर को भुनाने की कला में माहिर नीतीश एक बार फिर अपने समय के इंतजार में हैं, जब बेहतरीन टाइमिंग देखकर अपने लिए बेहतर संभावनाओं को साधने में वो पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नीतीश कार्यकर्ताओं से क्यों मिल रहे हैं, अपने जमीनी जो कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, और अकेले क्यों मिल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।